Hey students, welcome and welcome back to my channel. So I'm here with another video lecture for all of you, that is respiratory system. So we'll start with the introduction ki what do we basically understand by listening, by knowing respiratory system. तो respiratory system organs and tissues का ऐसा network है जो हमें basically सांस लेने में help करता है, breathing में help करता है, ठीक है. ये system क्या करता है, जो हमारे air से oxygen होती है उसको absorb करवाता है, ठीक है, in our body और इन आर बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है. तो ये जो वेस्ट गैसेज है उसे भी क्लीन करता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आर ब्लड. तो कॉमन प्रॉब्लम्स इसमें एलर्जी, डिजीज एंड इन्फेक्शंस आते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट वी विल सी डेफिनेशन बेसिकली. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ है जो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है. इसमें हमारे एयरवेज आते हैं, लंग्स आते हैं एंड ब्लड वेसल्स आती हैं. ये जो मसल्स होती हैं वो भी आती हैं क्योंकि वो हमारे लंग्स को हेल्प करती है, पावर प्रोवाइड करती हैं एज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है. तो ये जो सारे पार्ट्स हैं एक साथ काम करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो हमारी ब्लड वेसल्स में जाती हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी से जो वेस्ट गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव आउट होती हैं, ठीक है. इसके बाद इसके फंक्शंस क्या होते हैं. सबसे पहला कि हमें बोलने में और स्मेल करने में हेल्प करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. दूसरा, जो हमारी एयर आती है उसको हमारी बॉडी टेम्परेचर से मैच करता है, ठीक है, उसे वार्म करता है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी लेवल को जो है मॉइस्चराइज करता है अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी नीड्स, ठीक है. उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है इन आवर सेल्स, ठीक है. वेस्ट गैसेस को रिमूव करता है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब हम एक्सेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है. हमारे एयरवेज को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस एंड इरिटेंट्स. उसके बाद एक पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप इस इमेज में देख सकते हैं. नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, एपिग्लॉटिस है, ट्रैकिया, ब्रोंकस, राइट लंग, लेफ्ट लंग, हार्ट एंड डायफ्राम. सो वी विल सी व्हाट. सबसे पहले था नेजल कैविटी, लाइक नोज. तो हमारे पास क्या होता है, ह्यूमंस के पास एक्सटीरियर नॉस्ट्रल्स होते हैं, ठीक है, जो कि कार्टिलेजेस स्ट्रक्चर सेप्टम बीच में एक डिवाइडेड होता है सेप्टम से, ठीक है. ये जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, राइट नॉस्ट्रल को लेफ्ट नॉस्ट्रल से डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है. इसमें टाइनी टाइनी हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो हमारी इनर लाइनिंग्स पे होते हैं. वो क्या करते हैं, जो पैथोजन होते हैं उसे ट्रैप करते हैं और उसे अंदर सिस्टम में जाने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है. और ये एडिशनल हमें एक और फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है लैरिंग्स. लैरिंग्स दो कार्टिलेजिनस कॉर्ड्स होती हैं जो क्या करती है, लैरिंग्स का फ्रेमवर्क बनाती हैं, ठीक है. ये हमारे फ्रंट ऑफ द नेक में आपको देखने को मिलता है और इसका काम क्या होता है, वोकल्स के लिए स्पीच में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन को भी एड करता है, ठीक है. हैंस इनफॉर्मली हम इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. जब फूड स्वेलो होता है, जो फ्लैप होता है, एपिग्लॉटिस का एक फ्लैप होता है, वो कवर हो जाता है विंड पाइप के ऊपर और फूड हमारा लैरिंग्स में नहीं जाता है, हमारा एपिग्लॉटिस में चला जाता है, ठीक है. इसके बाद आता है फेरिंग्स. फेरिंग्स जो नेजल चैम्बर्स होते हैं वो एक वाइड हॉलो स्पेस में पहुंचते हैं, इसको बोला जाता है फेरिंग्स. ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, ठीक है. इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फूड पार्टिकल्स को विंड पाइप में नहीं जाने देगा और एयर को हमारे इसोफेगस में नहीं जाने देगा. तो जो एपिग्लॉटिस होता है, एक इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वो एक स्विच की तरह काम करता है बिटवीन लैरिंग्स एंड इसोफेगस, ठीक है, बाय अलाउइंग पैसेज ऑफ एयर इनटू लंग्स एंड फूड इनटू जीआई ट्रैक्ट, ठीक है. आपने कभी ये सोचा है कि हम खांसते क्यों हैं, जब हम कुछ खा लेते हैं या कुछ स्वेलो कर लेते हैं तो हम खांसते क्यों है, क्योंकि जब हम खाते हुए बात कर रहे होते हैं, स्वेलो करते टाइम बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इंसिसेंट कफिंग होती है हमें. तो इसका रीज़न ये होता है कि एपिग्लॉटिस का रिएक्शन है, यानी कि इट इज़ फोर्स टू ओपन फॉर द एयर टू एग्जिट आउटवर्ड एंड द फूड. यानी कि ऐसा होता है कि कभी कभी हम खाते खाते बात जब कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एपिग्लॉटिस का मिसफंक्शन हो सकता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि अब हम बोल रहे हैं, हमें बोलते टाइम एयर इनहेल करनी होती है तब हम बोल पाते हैं और उसी टाइम हम खाना भी खा रहे हैं तो एपिग्लॉटिस से जो फ्लैप है उससे क्या होता है कि कुछ खाना आपके विंड पाइप में चला जाता है, तो वहाँ से उसे आउट करने के लिए एक ट्रिगर होती है कफ, दैट इज योर, वो कफ जो है इंसिसेंट कफिंग बोला जाता है उसे, ठीक है. उसके बाद आता है ट्रैकिया. ट्रैकिया और विंड पाइप जो होता है वो बिलो द लैरिंग्स आपको देखने को मिलता है और बिलो टू द नेक अप मूव डाउन करता रहता है. तो जो वॉल्स होते हैं ट्रैकिया के, उसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो हार्डनेस प्रोवाइड करती है ट्रैकिया को और उसे एक्सपैंड नहीं होने देती हैं ज़्यादा. जो ट्रैकिया होता है वो आपके ब्रेस्ट बोन तक जाता है और 2 ब्रोंकाई में आपके
स्प्लिट हो जाता है, हर एक लंग के लिए एक ब्रोंकाई होती है। फिर ब्रोंकाई में जब ट्रैकिया अभी मैंने बताया था स्प्लिट होता है दो ट्यूब्स में, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद हर एक लंग्स में वो इंडिविजुअली एंटर करता है। फिर जो ब्रोंकाई होते हैं वो डिवाइड करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में। फिर फर्दर वो और छोटे छोटे ब्रांचेस, स्मॉल एयर सेक्स ब्रांचेस में आपके वो डिवाइड होते हैं, उनको एल्वोलाई बोला जाता है। एल्वोलाई सिंगल सेल सैक होते हैं जिसमें एयर फिल्ड होती है, वो थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद लंग्स आते हैं आपके। जो हमारे लंग्स होते हैं वो प्राइमरी ऑर्गन रेस्पिरेशन के इन ह्यूमंस, ठीक है, और अदर वर्टिब्रेट्स में ये हमारे आइदर साइड ऑफ द हार्ट में होते हैं, ठीक है। थोरेसिक कैविटी में होते हैं हमारे चेस्ट के। एनाटॉमिकली जो लंग्स होता है वो स्पंजी ऑर्गन्स होता है जिसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है 50 से 75 स्क्वायर मीटर्स के बीच का होता है। प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है कि आपको एयर एक्सचेंज करने में हेल्प करता है बिटवीन द ब्लड एंड एयर। इंटरेस्टिंगली जो राइट लंग होता है वो हमारे लेफ्ट लंग से बिगर एंड हैवियर होता है, ठीक है। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स आते हैं, ठीक है, जो एयर इनटेक करते हैं। फिर नेजल चैम्बर आता है, इसमें हेयर है और म्यूकस फिल्टर है जो डस्ट एंड एयर को फिल्टर करता है। फिर फेरिंग्स आता है, ये एक पैसेज होता है जो बिहाइंड द नेजल चैम्बर होता है, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड की तरह वर्क करता है। उसके बाद लैरिंग्स आता है, उसको साउंड बॉक्स बोला जाता है। ये क्या करता है, हमारे वोकल कॉर्ड्स का वहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे लैरिंग्स में, ठीक है। क्या करता है, साउंड जनरेशन में हेल्प करता है। इसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसके बाद अभी लैरिंग्स के बाद क्या, एपिग्लॉटिस था, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ग्लॉटिस को कवर करता है और फूड की एंट्री को विंड पाइप में प्रिवेंट करता है। उसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि मिड थोरेसिक कैविटी में देखने को मिलती है। उसके बाद करते हैं ब्रोंकाई आते हैं। ब्रोंकाई ट्रैकिया क्या करता है, दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। फिर ब्रोंक्यूल्स आते हैं, हर एक ब्रोंकस जो होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है फाइनल चैनल्स में जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फिर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो एल्वोलाई में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। एल्वोलाई फ्लूइड एयर फिल्ड सेक्स होते हैं आपके। उसके बाद क्या होते हैं, वो लंग्स में जाती है, क्योंकि ह्यूमन के पास लंग्स हैं जो कि जिसके अंदर एल्वोलाई होता है, उसके अंदर डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, इसको प्लूरा बोलते हैं। इसके बाद इसमें हमारा क्या प्रोसेस होता है, बेसिकली एयर जो होती है वो विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स हम इनहेल करते हैं, नेजल कैविटी में जाती है। फिर एयर जो होती है, अभी मैंने बताया था कि हमारे पास फाइन पार्टिकल्स होते हैं हेयर के, तो वो एयर क्लेंस होती हैं जो उन फॉलिकल्स में प्रेजेंट है हेयर फॉलिकल्स की वजह से। फिर जो कैविटी उसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है, जो हमारी एयर को वार्म करती हैं, और ये फिर हमारे फेरिंग से पास होता है, देन लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया। जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई होती हैं उसमें सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं और गॉबलेट सेल्स होती है जो सेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं हम उन्हें। ये क्या करते हैं, म्यूकस डिस्चार्ज करते हैं ताकि एयर क्या होती है, मॉइस्चराइज्ड हो जाती है और फिर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से पास करती है। फिर ये क्या करती है, जो हमारे छोटे छोटे डर्ट्स और पैथोजेंस हैं जो भी हमारे हेयर फॉलिकल्स से बच के आगे आ गए हैं तो उनको ट्रैप करती है। फिर मोटाइल सीलिया क्या करती है, सेंडिंग मोशन को बीट करती है और फिर वो क्या करती है, जैसे लाइक म्यूकस और अदर फॉलिकल पार्टिकल्स जो होते हैं वो बकल कैविटी में चले जाते हैं और वहाँ पर वो कफ आउट हो सकते हैं। फिर जब एयर हमारी ब्रोंकस में जाती है तो ब्रोंक्यूल्स में जाती है एंड देन वो एल्वोलाई में जाती है। अब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहला फंक्शन होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है, कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ब्रीदिंग में हेल्प करता है जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। जो एयर हम इनहेल करते हैं थ्रू नोज वो हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स में मूव करता है। फिर एयर एक्सहेल बैक होती है थ्रू द सेम पाथवे, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर इन द लंग्स एंड, तो जैसे इसमें वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होगा वो हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन में हेल्प करता है। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी एग्जिट करती है, ठीक है, और जो हमारी ऑक्सीजन है वो एंटर करती है थ्रू एल्वोलाई। और उसके बाद क्या करते हैं, एल्वोलाई से और हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज, उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो वहाँ पर से क्या होता है कि बॉडी को ऑक्सीजन एंड बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्सचेंज होती है। फिर एक्सचेंज ऑफ ब्लड गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड बोन टिश्यूज। अब जब हमारा ब्लड जो यहाँ से लेके जा रहा है ऑक्सीजन वो दूसरे ऑर्गन सिस्टम से आगे जाके कंबाइन होता है, तो वहाँ पर की जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर भी वो ऑक्सीजन को डिलीवर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिवर्स पिकअप करता है, ठीक है। इसके बाद वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, जब हम बोलते हैं जो मसल्स होती है लैरिंग्स की वो मूव करती है, ठीक है, आर्टेनॉइड कार्टिलेज को। तो ये जो कार्टिलेज होते हैं ये वोकल कॉर्ड्स को साथ में टुगेदर पुश करते हैं और एक्सहेलेशन के टाइम पे जब एयर पास होती है थ्रू वोकल कॉर्ड्स ये क्या करते हैं, साउंड को वाइब्रेट करते हैं और साउंड क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशन फॉर्म करते हैं।
ऑल्फैक्शन और स्मेलिंग, जब हम इन्हेलेशन करते हैं, जब हमारी एयर एंटर करती है नेज़ल कैविटीज़ को, तो उसमें जो कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, वो उससे बाइंड हो जाते हैं और हमारे रिसेप्टर्स को जो नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो सिग्नल्स क्या होते हैं, हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब्स में जाते हैं वाया ब्रेन, एंड तब हमें स्मेल समझ में आती है। ठीक है, so thank you so much for watching, and do subscribe the channel for more, and if you have any queries please drop them in the comment section. Thank you for watching.